आज है 29 नवंबर और अगले 2-3 दिनों में सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी के साथ आता है एक चैलेंज, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एक इंसान को पूरी तरह बदल देने वाला चैलेंज, जिसे विंटर आर्क चैलेंज भी कहते हैं। इस विंटर चैलेंज को थोड़ा साइड में रख के मैं कुछ अपनी बात बताता हूँ। मैं इतना ज़्यादा लेज़ी बच्चा था ना, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा किसी चीज़ में करने का मन ही नहीं करता था भाई मेरा। मतलब बुढ़े लोग जो होते हैं ना, बुढ़े लोग भी मुझसे ये कह देते थे कि हाले कुछ तो कर लिया कर। मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलता था, इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट, फिज़िकली बेकार, मेंटली तो और भी ज़्यादा बेकार ना। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बदलने की कोशिश की, मेंटली, फिज़िकली, और एक इंट्रोवर्ट से बेहतर बनने की कोशिश की। मैंने अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने की कोशिश की। मैं कन्वर्सेशन में ठीक होने लगा था धीरे धीरे, लेकिन अभी भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ इस विंटर आर्क की चैलेंज को अपने ऊपर भी लागू करूँ, और मैं बताऊँगा इस चैलेंज में करना क्या होता है। क्योंकि मैं आधा शायद मैंने अपने आप को डेवलप खुद किया है, और शायद आधा ये चैलेंज मुझे डेवलप कर दे, मेरी लाइफ चेंज कर दे। ये इस विंटर के बाद लोग मुझसे कहें कि तुम कुछ बदले लग रहे हो, तुम में पहले से और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ये विंटर ही है जो मुझे अब चेंज कर सकता है पूरी तरह। और समझते हैं सर्दियां ही क्यों इम्पोर्टेंट है फिज़िकली और मेंटली डेवलप होने के लिए। ना समझते हैं इस चीज़ को कि सर्दियां इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है अपने मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए। बल्किंग के लिए जो है ना स्टेज, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों में बेस्ट बल्क कर सकते हो तुम, और मसल ग्रोथ भी ज़्यादा कर सकते हो ना। समझते हैं सर्दियाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं क्यों। असली क्षमता का एग्ज़ाम है समझ लो, जिसमें तुम अपनी असली पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। जब तापमान गिरता है ना तो बहाने बढ़ जाते हैं तुम्हारे। हम कहते हैं ठंड है, आज नहीं उठूँगा, आज नहीं करने मन नहीं है, आज रज़ाई में पड़ के सो जाता हूँ। सेम यही चीज़ तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार ये सोचते होंगे, और वो सो जाते होंगे ठंड में। बट सोचो तुम्हारा ऑरा क्या होगा जब तुम सुबह सुबह ठंड में निकलोगे, दौड़ोगे, अपनी फिज़िकल और स्ट्रेंथ गेन करोगे और माइंडसेट को डेवलप करोगे। उसके बाद एक अलग पर्सनैलिटी से निकल के आओगे। तुम्हारे जो मेंटल स्ट्रॉन्ग का जो तुम्हारा जो निर्माण होगा ना इस विंटर आर्क के बाद, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जब सब आराम ढूंढ रहे होते हैं अपने जीवन में सर्दियों में, कहीं मूंगफली खा, कहीं आराम करके, ये समय हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों को, जो तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, विंटर जो है तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपनी सारी चुनौतियों को, उनसे आगे बढ़कर तुम एक मजबूत पर्सनैलिटी डेवलप करते हो। सर्दियों में ज़्यादातर भीड़ भाड़ कम हो जाती है। मतलब जो जिम जा रहे होते हैं वो जिम छोड़ देते हैं, और जो भी वर्कआउट करने होते हैं या फिर कम एक्टिव हो जाते हैं। जो चीज़ बताने वाला हूँ इसके रूल्स हैं, बेसिकली सारे रूल तो फॉलो किए नहीं जा सकते, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। ये जो भी बताऊँगा आपको विंटर के लास्ट तक करनी, जब तक विंटर ख़त्म नहीं हो जाते। करना क्या है आपको, डेली की 30 मिनट्स वर्कआउट, मतलब आउटडोर इंडोर करनी ही करनी है, कैसे भी करनी है। मतलब कितनी भी ठंड हो तुम्हें वर्कआउट करनी ही करनी है। या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो या तो फिज़िक ट्रेनिंग करो। मतलब फिज़िक को बेहतर बनाने में या तो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करो, कैलिस्थेनिक वगैरह सीखो। फोकस करो आउटडोर ट्रेनिंग में, लाइक रनिंग, हाइकिंग। तो एम्बैरेस कर दो कोल्ड को, बाहर में जाए पूरा विंटर, बाहर में जाए विंटर, मतलब इतना एम्बैरेस कर दो कोल्ड की। वो भी कहे तुम क्या कर रहे हो भाई, है सब सो रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं सो जाते हैं। अपने न्यूट्रिशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। मतलब जितना भर के खा सको ना इस सर्दी उतना खाओ, जितनी कैलोरी खा सको, बस डर्टी बल्किंग मत करना। हेल्दी से अगर ज़्यादा आप कर सको तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, हेल्दी वे में अगर आप खाओ। इसमें ध्यान रखना शुगर बहुत कम हो, ना के बराबर। अगर नहीं ऐसे शुगर छोड़ सकते तो कम से कम इतनी तो रखो कि अपने डेली यूजेस से कम रखो शुगर। और जंक फूड बिल्कुल भी अवॉइड कर दो, बिल्कुल। दोस्त बुला रहा है, माँ चुदाए दोस्त, मत जाओ।
जंक फूड कभी भी मत खाओ। इस सर्दी तो एटलीस्ट मत खाओ। हाइड्रेशन पे फोकस करो। सर्दी में पानी पीने का मन नहीं करेगा तुम्हारा, और तुम्हें लगेगा भी नहीं, तुम्हें प्यास भी लग रही है, लेकिन 2 से 3 लीटर पानी डेली पी लो। कुछ भी करके पियो, मुँह तो। हफ्ते के 2 रेस्ट डे रखो। मतलब तुमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर ली, अब हफ्ते के 2 रेस्ट डे ज़रूर रखो, जिसमें तुम कुछ भी मत करो, वर्कआउट नहीं, बस रेस्ट करो। सो जाओ भाई, पूरे दिन सो जाओ, लिटरली चद्दर टांग के सो जाओ। अपनी अगर चाहो तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, डेली वीडियो को, अपनी फ़िज़ीक की फ़ोटो वीडियो ले सकते हो। और हाँ, याद रखना, डेली 10 से 20 मिनट का मेडिटेशन, आँख बंद करके बस मेडिटेशन करो। नहीं पता, यूट्यूब पे जाके सर्च करो कैसे मेडिटेशन करते हैं, तो उससे ज़्यादा हेल्प होगी तुम्हारी। और मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अपने जितने दोस्त हैं उनसे और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए डेली एक बुक पढ़ो। पूरी सर्दी एक बुक पढ़ डालो, जितनी भी बुक तुम्हारी कवर हो सके। एक चीज़ लिखो दिन की जो तुम्हें महसूस कराएं कि ये करने के बाद मुझे अच्छा लगा, ये करने के बाद मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आई। इन 3 चीज़ों को नोट करो और डेली वो चीज़ करने की कोशिश करो जिससे तुम्हें अच्छा फील हो। और याद रखो, पूरी सर्दी भर बस सोशल मीडिया का जो है 1 घंटा यूज़ करना है, सिर्फ 1 घंटा मोबाइल यूज़ करना है। मतलब ज़्यादा ज़रूरी है ना, उस 1 घंटे में उसे ही पूरा करो, ना कि किसी और सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्टफ। सीखने जा सकते हो, वैसे नहीं, बस मनोरंजन के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए मत करो। अपनी स्लीप साइकिल को ज़्यादा मतलब 8 से 8 घंटे की नींद लो। तुम्हारा HGH लेवल बढ़ेगा। तुम टीनेजर हो, तुम्हारी प्यूबर्टी हिट नहीं हुई है अभी, तुम्हारा HGH ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, जिससे तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए। और तुम रनिंग कैमरामैन तो हमारा बहुना रह गया, लेकिन इधर भी डालेगा। हाँ अरे HGH प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। लाइक तुम अगर भाग रहे हो, तुम अच्छी स्लीप ले रहे हो, अच्छी न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हो, तुम्हारी हाइट तो ग्रो होगी, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, मेंटल स्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। एक्टिविटी चैलेंज, ये तुम्हारे फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा। ये वाले चैलेंज जो कि विंटर आर्क चैलेंज में इंक्लूडेड है। कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो, नॉट लाइक तुम्हारी स्टडी के बेस में। स्टडी तो करो ही करो, 2 से 3 घंटे स्टडी करो अपनी जो भी तुम्हारी क्लास की है, लेकिन उससे अलग भी कुछ सीखने की कोशिश करो। लाइक कैलिस्थेनिक हो गया या फिर बॉक्सिंग हो गई। ये तुम्हारे सर्दी में आउटडोर जाके ज़्यादा कोशिश करना कि आउटडोर जाके बॉक्सिंग या फिर कैलिस्थेनिक को सीख सको तुम ज़्यादा प्रोडक्ट, जिससे तुम सर्दियों के बाद जब निकलो ना बाहर तो लोग की देख के फटनी चाहिए लिटरली। लाइक इससे ज़्यादा शायद मैं क्या ही बताऊंगा, सारे रूल तो बता दिए। और हाँ, अभी तुम्हारा कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसे सर्दियों के लिए तो छोड़ दो। मतलब ये तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं तुम्हें अपने जीवन में। तो दैट्स द वीडियो। आई होप तुम्हें ये रूल समझ में आए होंगे। और ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये फॉलो भी करने वाला हूँ इस विंटर। अगले 1 अक्टूबर से जनवरी के बाद जब तक ठंड पड़ेगी, मैं ये सब चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। और श्योर अगर तुम भी फॉलो करो तो शायद तुम्हारी पर्सनैलिटी एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। दैट्स द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे तुम्हें फील हमेशा अच्छा ही होगा। तो बीच में कटकुट कर रहा है क्या? ब्राइटनेस बंद हो गई तो चालू नहीं करूँगा। अच्छा, अब इतना भी भरोसा नहीं है। भोसड़ा है। साला पता चले मैंने पूरे वीडियो बोल दी बंद है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तुम्हारी गलत है।